बहुत शुक्रिया करूँगा और शमीम भाई और अपने बबलू भाई का भी शुक्रिया करना चाहूँगा कि आज अचानक में यस-नो में आपको आना पड़ा और आ गए। आने वाले कॉर्पोरेट इकबाल भाई, क्या वजह आपको जो एनसीपी में आपने प्रवेश किया है? आप तो एमआईएम से लड़ चुके हो ना। एक बात बताऊँगा, मैं एमआईएम में काम कर रहा था। एमआईएम में जब मैं काम कर रहा था तो एमआईएम के अंदर मैंने किसी चीज़ का, क्योंकि ना कोई मुफात यानी कोई फ़ायदे के लिए मैंने काम नहीं किया। 5 साल तक उनके भरोसे पे, उनके इस चीज़ों पे मैंने काम किया। एमआईएम के अंदर जो आज के तारीख में है सब खत्म हो चुकी है। बचा कुचा लाश का भी बाजार है उनका। क्यों बोलना चाह रहा हूँ, एक बता रहा हूँ, मैं हर एक कार्यकर्ता की रिस्पेक्ट करता हूँ। वहाँ पे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं बहुत सारे, लेकिन उनको यूज़ किया जा रहा है। अध्यक्ष उनको यूज़ किया जा रहा है। कैसे यूज़ किया जा रहा है तुमको मैं बता रहा हूँ। एमआईएम के अंदर अगर आप लोगों को भी पता है, मैंने निस्वार्थ होकर एकदम गंभीर से गंभीर सब्जेक्ट के ऊपर और रिस्की सब्जेक्ट के ऊपर मैंने काम किया हूँ, जिसके कारण मुझे जेल जाना पड़ा है, तड़ीपार होना पड़ा है, लेकिन फिर भी निडर होकर मैं काम करता रहा। लेकिन नॉर्मल उस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया उस अध्यक्ष ने और उसकी खास टीम ने। मैं तो नाम लेके बताऊंगा, जैसे कि मैं सैफ पठान की बात कर रहा हूँ। सैफ पठान को मैं एक बात से बता रहा हूँ कि जब मेरा लाइक और शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे तो वीडियो तो अभी भी है वर्ल्ड में, मेरे वीडियो अभी भी हैं। लाइक और शेयर क्यों मालूम है? अगर मेरे को शेयर कर दिए तो शायद हैदराबाद तक मैं चला जाऊँ। तो बाकी मैं जो काम कर रहे हैं एमआईएम के कार्यकर्ताओं से बोलने के लिए काफ़ी टाइम रहेगा मेरे पास में। अभी तो शुरुआत है, बस आया हूँ क्या। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, जो काम कर रहे हैं उनके पीछे निस्वार्थ होके, उनके भी वीडियो मैं देख रहा हूँ, उनको भी शेयर और लाइक नहीं कर रहे, क्योंकि शायद उनके ज्वाइंट जो हैदराबाद की टीम है उनको देख लेगी। अपने बढ़ने देखो ना, एमआईएम में बचा कौन है? खाली अपने जो करने वाले लोग हैं ना, उनको चाहिए नहीं। खाली ऑफिस पे जाके और वो नूरानी चाय पे जाके वहाँ पे खाली बस अपने आप में वाहवाही करना कि मैं क्या। ग्राउंड लेवल पे उनका काम देखेंगे तो बस नुक्स निकालना है। मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ कि आपको पता होगा, रमज़ान के अंदर नमाज बंद हो गई थी और हमारे आवार साहब ने जिस जगह पे नमाज बंद हुई थी ना, वहाँ पे जाके नमाज चालू करा दी है। हालांकि मसला जो था वो लाउड स्पीकर का था। उनके अध्यक्ष ने भी कहा था कि स्पीकर बंद होना चाहिए, प्रार्थना नहीं, लेकिन प्रार्थना भी बंद की गई थी और वहाँ पे जाके आवार साहब ने प्रार्थना शुरू कर दी। यानी कि नमाज जो बंद करा दिए थे, तराबी बंद करा दिए थे, उस एरिया में जाके आवार साहब ने वहाँ पे तराबी चालू कर दिया। इस बारे में मेरे को उनकी एक अच्छी चीज़ लगी और काफ़ी सारे काम उनके मुझे अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने हमेशा विरोध किया हूँ। जिस काम पे उनके अच्छा लगता है वहाँ पे मैंने अच्छा भी सोचा उनके और बोला भी हूँ। लेकिन उस बारे में एमआईएम के या तो मुमरा के किसी पब्लिक ने या तो लोगों ने कभी, आपको लगता है, ये मैं आज बोल रहा हूँ, किसी लोगों ने बोला कि नमाज चालू कर दिया, आवार साहब ने एक जगह पे बंद हुआ था, और उसके बारे में अभी तक तो मेरे को लगता नहीं इसलिए देखो, झंडे उठाने से काम नहीं था, आंग में काबिलियत होना चाहिए। हमको तो खड्डे में हमारे लोगों ने डाला, बताया ना कि लाइक और शेयर नहीं किए। 2 साल जेल तड़ीपार निकाला, 3-3 6-6 महीना जेल निकाला। अभी तक के ईयर के अंदर मेरी 7 साल जेल हो गई है, खाली काम करने के चक्कर में लोगों के। तो ये जो बंदे हैं, इन्होंने शेयर और लाइक नहीं किए मेरे, तो शेयर और लाइक नहीं कर सकते, उनसे तो उम्मीदें क्या रखेंगे। और जो आवार साहब जो काम कर रहे हैं दिख रहा है। रही बात, जब मैं विरोध में था तो विरोधी की बातें कुछ किए होंगे हमने, आप भी कर रहे हैं, मैं भी करूंगा, लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम उन्होंने किया नहीं ना। मुमरा के अंदर काफ़ी सारे काम भी तो हुए ना। जी, मुझे तो कोई ऐसी जानकारी नहीं कि कोई हमारी टीम में से कहीं पे शामिल हुए। हमारे इकबाल मुलानी सर। अच्छा, इकबाल मुलानी भाई, वो नाराज़ भी है मुझसे। आपसे नाराज? देखिए कि पहले तो मैं आपको बताऊं कि इकबाल भाई ने मैं पॉलिटिकली नहीं जानता, मेरे भाई है, तो वो नाराज़ है तो मैं उनसे बात ज़रूर करूँगा। और रही बात, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इकबाल भाई हमारी पार्टी में इलेक्शन कंटेस्ट करे थे। वो 2017 में कॉरपोरेशन इलेक्शन के वक्त आए थे, और जिस तरीके से आज वो 2022 में इलेक्शन के वक्त एनसीपी जा रहे उस तरीके से उस वक्त आए थे। और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि 5 साल उन्होंने कोई भी पार्टी एक्टिविटी में, यानी कहीं पे भी वो आपको दिखे होंगे तो आप मुझे बताएं, या उन्होंने पार्टी के बैनर पे कोई काम किया होगा तो आप मुझे बताएं। तो ऐसा नहीं कि आज एमआईएम से कुछ लोगों ने प्रवेश किया है, इसके लिए शायद मैं ब्लाइंड था कि आप बोले एमआईएम से गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, खैर, इकबाल भाई ने अगर कोई डिसीजन लिया है और इकबाल भाई अभी कोई पार्टी से जुड़े तो मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में वो एक अच्छे नेता बने। पिछले जैसा कुछ लोग हमारी पार्टी छोड़कर गए और आज कार्यकर्ता भी नहीं रह पाए सही से, वैसा उनका हाल ना हो। हमारे यहाँ लोग लीडर बनते हैं, तो ठीक है, मेरी वेल विशेस है उनके साथ। देखिए, ये सब बोलने की बात है। अभी कैसा कैमरा मिल जाता तो लोग कुछ भी बोल रहे। आपको लगता है एमआईएम कभी ख़त्म होगी?
एमआईएम को अगर एक कार्यकर्ता भी रहेगा ना तो एमआईएम एग्जिस्ट करेगी उस शहर में। ये पार्टी यानी ऐसा कोई भी पार्टी, ये पार्टी नहीं कोई भी पार्टी कभी ख़त्म नहीं होती। एमआईएम अपनी जगह पर है। आप लोग देख रहे हैं हर एक मुद्दे पे एमआईएम एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल निभा रही है। हर एक मुद्दे पे, चाहे वो स्विमिंग पूल का हो, चाहे वो डंपिंग का हो, अभी टोरेंट के खिलाफ हम लोग यानी मास छेड़ रहे हैं। यानी हर एक मुद्दे पे शहर से एस्केलेटर्स का आपने देखा होगा कि आज हमारे यानी एमआईएम की वजह से एस्केलेटर्स लग रहा है। ठीक है, खैर किसी ने उसको रुकाया, मैं उस पर इसके लिए ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ कि यानी जैसा कि आपने देखा कि 2016 से हम एस्केलेटर्स पे काम कर रहे थे। एस्केलेटर्स शहर में आए, हम भूखे रहे, उसके लिए भूख हड़ताल की हमने, 2 दिन भूख हड़ताल पे बैठे हम। उसके बाद एस्केलेटर्स आया। जब एस्केलेटर्स आने के बाद आज उसको रुका दिया किसने 1 साल पहले, ताकि उसका क्रेडिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एमआईएम और सैफ पठान को ना मिले। तो ठीक है, आज वो एस्केलेटर्स का काम है, तुम इस पर ज़्यादा बोल रहा नहीं हो, काम हो जाए, क्रेडिट जिसको लेना ले ले। मैंने मेरे शहर के लिए काम किया था, क्रेडिट के लिए नहीं। एस्केलेटर्स लग जाएंगे तो एमआईएम अपना काम कर ही रही है कहीं ना कहीं। ये भी इकबाल भाई ने कहा। देखिए ये जुमले इकबाल भाई के नहीं है, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वहाँ से कोई कॉमेडियन है एक वहाँ पर, उनके जुमले ये है, क्योंकि वो इस तरीके की कॉमेडी करते रहते हैं कि अपोजिशन शहर से ख़त्म हो गया। अरे अगर शहर से अपोजिशन ख़त्म हो गया तो क्यों तुम यानी छोटे छोटे त्योहारों पे या छोटे छोटे चीज़ों पे शहर को बैनरों से भर देते हो? क्यों लोगों को दिखाते हो अपने आप को? क्यों तुम्हारे अंदर इतना डर है? अगर अपोजिशन ख़त्म हो गया तो क्यों धरने जैसी यानी एक्टिंग करते हो? क्यों यही धरना आप थाना में नहीं करते हो? महंगाई के खिलाफ आप धरना इधर शहर में कर रहे हो, आपका क्या कैडर थाना में नहीं? आप थाना में क्यों नहीं करते हो? आप शहर में क्यों अपने आप को बताने की कोशिश करते हो? झूठे धरने, झूठे आंदोलन करते हो। अपोजिशन का डर उनके सर पे है, इसके लिए वो कर रहे हैं। तो ये बचकानी बातें उनकी, उन पर ज़्यादा बात करके मतलब नहीं। नेता ये भी कॉमेडी कर रहे होंगे कॉमेडियन ने। देखिए कैसा है ना कि स्विमिंग पूल के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं कि हम लोग वहाँ जाने वाले थे पूरी टीम। मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा डंपिंग का। जब हमने आप लोगों को इंटरव्यू किया उसके बाद तो हम लोगों ने जावेद भाई से रिक्वेस्ट की कि आप जा करके वो कवर करें, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है। हमारे शहर को एक स्विमिंग पूल मिला है जो आज प्राइवेट होने की वजह से बंद कर दिया गया। अगर आज सोचिए वही स्विमिंग पूल गवर्नमेंट के खाते में रहता, टीएमसी के अंडर में रहता, आज वो चालू रहता, तो आज गर्मी का सीज़न है, हमारे शहर के नौजवान क्या उसका लुफ्त नहीं उठाते? क्या वो स्विमिंग पूल को एंजॉय नहीं करते? लेकिन इनके ही यानी सत्ताधारी लोगों की यानी नाकामी की वजह से, इनके ही लालचों की वजह से, उनके ही कोई, और मैं ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, आप इससे वेरीफाई करिए कि उनके ही पार्टी के किसी नेता के किसी रिश्तेदार के पास वो प्राइवेट हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। तो अपना पैसा बनाने के लिए आज हमारे शहर की क्या हालत हो रही है आप देखिए कि एक स्विमिंग पूल जैसा पूल इन लोग मेंटेन नहीं कर पाए और ये विकास का दावा कर रहे। तो अभी उस पर हम अगर काम कर रहे तो उस पर भी ये पसीना पाएंगे, पसीने से बनेंगे स्विमिंग पूल। हम क्यों मुलाकात करेंगे? वो जुमले राजा है, वो जुमला बोलते रहते हैं। कभी वो टोरेंट को यानी आने का आह्वान करते कि उनकी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। कभी वो बोलते हैं कि अगर आपको उनके मंत्री उनको गोली आएगी तो पहले मैं खाऊंगा। कभी वो यानी अभी ऐसा एक जुमला बोले, वो चाहते कि लोग ऐसा जुमला बने, उन पे मीम्स बने शहर में और यानी वो चर्चा में रहे। करने तो उनको काम उनका। देखिए कि ये इल्ज़ाम, ये ऐसा यानी रूमर्स तो यानी हमेशा ही फैली है। मैं 2012 से एमआईएम पार्टी से जुड़ा हूँ। 2014 से मैं काफ़ी एक्टिव हूँ एमआईएम में, और जब से लेकर के आज तक ये इल्ज़ामात और ये रूमर्स मेरे बारे में फैलाई गई। और आप लोगों ने कितनी बार कंफर्म किया है मुझसे, मेरा जवाब हमेशा जो रहा है वो आज भी मेरा वो जवाब है कि ये पार्टी मैंने बाई चॉइस पसंद की है। मैं असद भाई और अकबर भाई का फॉलोअर हूँ। मैं उनकी सोच को पसंद करता हूँ, जो मजलूमों के लिए उनकी आवाज़ उठाना है, जो हमारे कौम के लोगों को ज़बान देना, जो वो हमारे लोगों को बोलना सिखा रहे, वो है। तो मैं उस सोच के साथ उनकी पार्टी से जुड़ा हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं उनकी पार्टी से जुड़ा रहूँगा। और रही बात एनसीपी की, तो जिस पार्टी ने मेरे शहर को आज खोखला कर दी, जिस पार्टी ने मेरे शहर में आज नशे पे रोक टोक नहीं करी, नशा आम करवा दिया, जिस पार्टी ने आज हमारे हॉकर्स भाइयों को यानी रोज़गार के लिए मजबूर कर दिया, आए दिन उन पर कार्रवाई करके उनको और कमज़ोर कर दिया और गरीब कर दिया, हमारे लोगों को यानी आज इतना पिछड़ा कर दिया, जिस पार्टी ने हमारे शहर से एक एक रिजर्वेशन प्लॉट बेच करके उसमें अपना हाथ रख के अपने लोगों को रख करके वो रिजर्वेशन प्लॉट का सौदा हुआ चुप रहे और उसे बिकने दिया, जिस पार्टी ने हमारे शहर में स्लाटर हाउस जैसी नियामत आ रही थी जिससे हमारे नौजवान को रोज़गार मिल सकता था, वो रोज़गार छीन लिया, जिस पार्टी ने हमारे लोगों को कब्रिस्तान की क्लियर ज़मीन पे बिल्डरों को प्लॉट दे करके, और स्लाटर हाउस की जहाँ पर स्लाटर हाउस बनना चाहिए था, जो मार्शी लैंड था, जो शहर का लो लाइन एरिया एंड का एरिया था, वहाँ पर हमारे लोगों की तब्दील की, दलदल में हमारे लोगों की तब्दील की। तो सैफ पठान कभी ज़िंदगी में ऐसी पार्टी से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मेरा खुद का भी कुछ मयार है, मेरी खुद की भी कुछ यानी इज़्ज़त है। मैं उससे नीचे गिर करके ऐसे लोगों के साथ नहीं जुड़ूंगा जो इस शहर को लोच के खा रहे, मैं उनके साथ कभी नहीं जुड़ूंगा।
मैं एकदम आपके सामने बोल रहा हूँ, ऐसे रूमर्स अभी और फैलेंगे और आएंगे, लेकिन मेरा स्टेटमेंट ये आप लोग डाउनलोड करके रखिएगा और जो लोग बड़े बड़े दावे करते वादे करते उनको ये दिखाइएगा कि सैफ पठान ने कहा है। कभी अगर आपको ऐसा लगे तो मुझे भी दिखाइएगा। मैं आपके ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि रूमर्स है, रूमर्स फैलती रहेगी। सैफ पठान असद भाई अकबर भाई का सिपाही है, इंशाल्लाह ताला उनका ही कार्यकर्ता बन के रहेगा। देखिए कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि MIM खुद में एक यानी ताकत रखती है और हमारी पार्टी छोड़ करके नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो 5 साल पहले एक्टिव थे, उस तरीके से आप देखिए ना, अभी आप माजी में हम लोगों से लोग नहीं जुड़े। अभी जल्दी में रमज़ान जैसे उसमें मैं आया हूँ, हमारे से अहमद नेता जैसा चेहरा जुड़ा इस शहर से, हमारे से असलम अंसारी जैसे एक्स कॉरपोरेटर जुड़े, हमारे से यानी नफीस अंसारी जैसे यानी एक जुझारू नेता जुड़े। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो जुड़े और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे कांटेक्ट में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। लोग इंतज़ार में कि इलेक्शन का बुगुल पूरी तरीके से बच जाए, तो ये चलता रहेगा। कुछ लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये हर इलेक्शंस में होता है। हमारे पास हमारा कैडर पूरी तरीके से है। हमने पिछली बार भी इलेक्शन ताकत से लड़ा और इस बार इंशाल्लाह ताला उससे दुगनी तिगनी ताकत से लड़ने वाले हैं हम। और हमारे साथ हमारा कैडर है, तो लोग आएंगे और जाएंगे। हमारे से भी बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और हम यानी उनको जोड़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, आप देखोगे जल्दी में। किस तरीके के उम्मीदवार MIM पार्टी उतारेगा इलेक्शन? देखिए, हम लोग जैसा यहाँ के शहर की रिक्वायरमेंट है, हम लोगों को वैसे उम्मीदवार चाहिए और जो शहर के लोग चाहेंगे हम उनको मौका देंगे। हम यानी ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई यानी बहुत बड़ा चेहरा, हमको ज़रूरत नहीं। हमारे पास 2 बड़े चेहरे हैं, असद भाई, अकबर भाई महाराष्ट्र में, हमारे पास इम्तियाज़ भाई। हम इन चेहरों पे इलेक्शन करते हैं और हमारे शहर के बुनियादी सहूलतों के लिए जो लोग लड़ते आए, हम वैसे उम्मीदवार उतारेंगे। और जो शहर के लिए, शहर के यानी बुनियादी सहूलतों पर बात करें, जो यहाँ पर एजुकेशंस पे बात करे, जो यहाँ पर रोज़गार पे बात करे, जो यहाँ पर यानी बुनियादी सहूलत, आज भी जो शहर में पानी की किल्लत है उसको रोकने की बात करे। टोरेंट जैसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी हम पे मुसल्लत कर दी गई। आज स्टेडियम का हाल देखिए आप, प्राइवेट होने के जैसे क्या हो गया। आज कचरा विभाग का हाल देखिए। तो इन चीज़ों को जो रोक सकते, जो सक्षम है, वैसे यंगस्टर्स, वैसे सीनियर्स हम लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला पार्टी कैंडिडेट बनाएगी और हम पूरी ताकत से लड़ेंगे।